समय का सही उपयोग कहानी। यह कहानी एक गांव की है। एक किसान के पास एक आदमी काम करता था, लेकिन वह किसान यही समझाता था कि अगर तुम समय पर काम नहीं करते हो तो हमें नुकसान हो सकता है। मगर उस आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। किसान को किसी काम से बाहर जाना था। उसने उस आदमी को बताया कि तुम्हें शाम होने से पहले ही खेत में पानी दे देना है, जिससे खेत को पूरा पानी मिल जाए। यह कहकर किसान चला गया था। उसके बाद वह आदमी सोचने लगा कि अभी शाम होने में काफ़ी समय है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद पानी का प्रयोग कर लूँगा। मगर वह सो गया। जब उसकी आँख खुली तो वह देखता है कि किसान उसके सामने खड़ा है और देख रहा है कि किसान कहने लगा कि तुम समय पर काम क्यों नहीं करते हो? अब रात होने वाली है और तुमने अभी तक पानी नहीं दिया। वह आदमी कहने लगा कि मैं भूल गया। किसान को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह किसी भी नहीं कर सकता। इसलिए वह किसान कहने लगा कि आगे से ध्यान रखना वह बहुत ज़रूरी है। तुम्हें समय पर काम करना सीखना चाहिए, मगर तुम ध्यान नहीं देते हो। लेकिन वह आदमी बहुत आलसी हो गया था, कोई भी काम नहीं करता था। वह यही सोचा करता था कि किसान को हमेशा समय पर का ध्यान रहता है। वह यह नहीं सोचता कि उसने मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं करूँ सोचता तो मगर फिर भी भूल जाता हूँ। किसान उस आदमी के पास गया और कहने लगा कि कुछ दिन बाद हमारी फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि फसल खराब ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत नुकसान होगा। आदमी कहने लगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। किसान ने कहा, कोशिश नहीं, ध्यान देना है। पता नहीं तुम कब समझोगे। तुम्हें ध्यान रखना होगा। किसान के यहाँ पर एक मेहमान आया और किसान से बात करने लगता था। वह मेहमान इसलिए आया था क्योंकि उसके कुछ दिन बाद उसके यहाँ लड़की की शादी थी, इसलिए किसान को बहुत ही उस शादी में जाना था। जब किसान को पता चला कि शादी उस दिन है जब फसल तैयार होगी, तो उसे चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह आदमी ज़्यादातर हमेशा भरोसा के लायक नहीं था। अब फसल तैयार हो जाएगी और मुझे शादी में जाना होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरी फसल को अगर नुकसान हो गया तो पूरे साल का नुकसान हो जाएगा। किसान ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि मुझे 2 दिन बाद शादी में जाना होगा। इसमें मेरे 2 दिन लग जाएंगे। जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक तुम्हें फसल का ध्यान रखना होगा। वह आदमी कहने लगा कि ऐसा नहीं होगा, आप चिंता ना करें। मगर किसान को चिंता हो रही थी। पता नहीं अब क्या होगा। जब 2 दिन हो गए तो वह किसान कहने लगा कि अब मुझे जाना होगा। तुम्हें 2 दिन तक का फसल ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ही फसल तैयार हो जाएगी। यह कहकर किसान चला गया। आदमी सोचा कि बात कोई गलती नहीं, इस बार ध्यान रखना होगा। वह आदमी खेत पर गया। उसके बाद उसने फसल को देखा तो सब कुछ ठीक था, इसलिए थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह आराम करने लग गया। तब कुछ देर बाद वह सो गया था। जब भी वह सोता था उसे हमेशा गहरी नींद आ जाती थी। वह आदमी आराम से सो रहा था। उसे यह भी नहीं पता कि खेत में बहुत से जंगली जानवर आ गए थे, जिन्होंने सारी फसल खराब कर दी थी। उसके बाद किसान बहुत नुकसान हो गया, जिससे वह परेशान हो सकता था। मगर उसकी चिंता इस आदमी को नहीं थी। जब वह सोकर उठा तो देखा कि जानवर ने सारी फसल का नुकसान कर दिया था। अब वह बहुत ज़्यादा डर गया था। आदमी यही सोच रहा था कि अब सब कुछ किसान को पता चलेगा तो कितना दुख होगा, और मेरी वजह से सारी फसल खराब हो चुकी है।
आदमी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने सोचा कि इससे पहले कि किसान मुझे कोई सज़ा दे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह अभी यहाँ से चला गया। तब किसान वापस आया तो उसे आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे यह मिल नहीं पा रहा था। तब उसने देखा कि मेरे खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। सभी जानवरों ने मिलकर खेत को बर्बाद कर दिया है और वह आदमी भी मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत भारी नुकसान हो चुका है। किसान इस बात को सोचता रहा, लेकिन मजबूरी के कारण ही वह से गया और वह आदमी नहीं मिल रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा कि तुम ढूंढ रहे हो, वह उस गांव में बैठा हुआ है, मैं अभी उसे देखकर आ रहा हूँ। किसान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे मिलने के लिए उसी गांव में चला गया। किसान उससे मिला और पूछने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी फसल खराब हो गई। अब बताओ तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें बहुत समझा कर गया था, तब भी लोग इन सब पर की बातें सुनकर यहाँ इकट्ठे हो गए और सब कुछ सुनने लगे। यह सब बात सभी से सुनी तो सभी लोगों ने बहुत बुरा लगा क्योंकि इसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया था। उसके बाद किसान ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं चाहिए जो समय का परवाह नहीं करता। उसके बाद में किसान वहाँ से चला गया और वह आदमी सोचता रहा कि जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति समय का उपयोग नहीं कर सकता वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर इस कहानी से कुछ सीख मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।